Hello students, today I am here with your question answer of white elephant। आज हम लोग आपके इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 2 का द वाइट एलिफेंट का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 sentences each। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द वाइट एलिफेंट हेल्प द फॉरेस्टर। वाइट एलिफेंट ने फॉरेस्टर को कैसे हेल्प की थी। द वाइट एलिफेंट हेल्प्ड द फॉरेस्टर बाय कैरिंग हिम थ्रू द फॉरेस्ट एंड लीविंग हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। वाइट एलिफेंट ने फॉरेस्टर को हेल्प कैसे किया था, उसे अपने पीठ पे बैठा करके कैरी किया था और पूरे जंगल के रास्ते से वो ले जाके उसे कहाँ छोड़ा था, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यानी जहाँ से सिटी का बॉर्डर स्टार्ट होता है वहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाई डिड द वाइट एलिफेंट्स मदर एडवाइज हिम नॉट टू हेल्प द मैन इन डिस्ट्रेस। वाइट एलिफेंट की मदर ने क्यों एडवाइस किया था, क्यों सलाह दी थी कि इंसानों को डिस्ट्रेस में, यानी जब वो खतरे में रहें, प्रॉब्लम में रहें, तो मदद नहीं करनी चाहिए। ठीक है। द वाइट एलिफेंट्स मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू हेल्प द मैन इन डिस्ट्रेस बिकॉज शी वॉज फैमिलियर विद द ट्रिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स of gaining sympathy of animals and then capturing them for their use। क्योंकि वाइट एलिफेंट की मदर को यह पता था कि ह्यूमन लोग जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम लोग, इंसान लोग, उनका ट्रिक क्या है, क्या चालाकी वो लोग करते हैं। तो उनका ट्रिक क्या था, गेनिंग सिंपैथी ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों का सिंपैथी वो गेन करते हैं। ठीक है। और जैसे ही जानवर का सिंपैथी गेन कर लेते हैं, अब जानवरों को लगता है कि भाई इंसान अब कुछ नहीं करेंगे, बहुत अच्छे हैं, तो बस फिर वैसे ही वो लोग क्या करते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे 2 छूट गया है, नॉट टू हेल्प द मैन इन डिस्ट्रेस, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, हाउ डिड द फॉरेस्टर रिस्पॉन्ड टू द वाइट एलिफेंट्स गुड डीड। यानी वाइट एलिफेंट ने जो अच्छे काम किए थे उसके बदले में फॉरेस्टर ने क्या किया था उसके बदले में। द फॉरेस्टर वॉज अ ग्रीडी एंड कनिंग मैन, बहुत ही चालाक और लालची था। ही रिस्पॉन्डेड टू द वाइट एलिफेंट्स गुड डीड बाय इन्फॉर्मिंग द किंग अबाउट हिम। उसने क्या किया था गुड डीड के बदले, राजा को इन्फॉर्म कर दिया था, बता दिया था कि वहां पे एक सुंदर सा वाइट एलिफेंट है। He went back to the forest with a band of trainers and captured him for the king। और ट्रेनर लोग का, यानी जो बहुत ही स्किलफुल जो होते हैं सिपाही, उनके साथ वो जंगल में गया था और वहां से उसे कैप्चर करके राजा के पास, राजा के लिए लेकर के आ गया था। एंड अर्न रिवार्ड्स, और राजा से बहुत सारे रिवार्ड, बहुत सारे इनाम उसने अर्न कर लिए थे। ठीक है, क्योंकि लालची भी था और धूर्त भी था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, वाई डिड द वाइट एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग इन द पैलेस। वाइट एलिफेंट जो था वो पैलेस में कुछ भी खाने से मना कर रहा था। ठीक है, तो वो क्यों मना कर रहा था। द वाइट एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग इन द पैलेस बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर हु वॉज अलोन एंड स्टार्विंग। क्योंकि उसे चिंता थी अपने बूढ़ी और अंधी माँ की कि वो जंगल में अकेले हैं और उसे खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, तो वो जो है वो भूखी होगी, और जब मेरी माँ भूखी होगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ। और इसीलिए वाइट एलिफेंट जो था वो पैलेस में कुछ भी खाने से इनकार कर रहा था, रिफ्यूज कर रहा था। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हाउ डिड द किंग हेल्प द वाइट एलिफेंट। किंग ने, राजा ने वाइट एलिफेंट की कैसे मदद की। द किंग वॉज अ नोबल मैन, ही हेल्प्ड द
white elephant by understanding his problem, although he badly wanted the elephant for himself. He made him free from captivity and allowed him to return to his old and blind mother. किंग जो था एक बहुत ही अच्छा इंसान था. उसने हाथी की, वाइट एलिफेंट की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया, उसके प्रॉब्लम को समझा. ठीक है. जबकि वह जो था राजा, वो उस वाइट एलिफेंट को बहुत ज़्यादा चाहता था. वो चाहता था कि उसके पास वो रहे, लेकिन फिर भी उसने वाइट एलिफेंट की प्रॉब्लम को समझी और समझने के बाद ही मेड हिम फ्री. उसने उसे फ्री छोड़ दिया. ठीक है. उसे अब बंदी बना के वो नहीं रखा. फ्रॉम कैप्टिविटी एंड अलाउड हिम टू रिटर्न टू हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर. और उसे छोड़ दिया कि वो अपने ओल्ड और ब्लाइंड मदर के पास जा सके. ठीक है. तो इस तरीके से वाइट एलिफेंट की मदद राजा ने की थी. अब हॉर्ट्स में आ जाओ बच्चों. नोबल एनिमल, योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू shame. Discuss the characters of the forester and the white elephant in the light of his comment by the king. Noble animal, your goodness puts mankind to shame. इसे हमें डिस्कस करना है फॉरेस्टर और वाइट एलिफेंट के दोनों के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग. ठीक है. इसमें कह रहा है कि नोबल एनिमल यानी एलिफेंट के बारे में बात हो रही है, वाइट एलिफेंट के बारे में, कि तुमने अपने अच्छाई से हम इंसानों को शेम यानी शर्म महसूस करवाया है. ठीक है. कैसे कैसे शर्म महसूस कराया? क्योंकि तुम एनिमल होकर के भी इंसान की इतनी अच्छे से तुमने डिस्ट्रेस में मदद की, फॉरेस्टर की, लेकिन हम इंसान होकर भी तुम्हें क्या किया? उसके बदले तुम्हें पनिशमेंट दिया, तुम्हें कैप्चर कर लिया. ठीक है. द फॉरेस्टर वॉज अ कनिंग एंड क्रूएल मैन. ही बिट्रेड द एलिफेंट दैट हेल्प्ड हिम इन टाइम ऑफ नीड. ऑन द अदर हैंड द वाइट एलिफेंट वॉज काइंड हार्टेड एंड प्योर. जो फॉरेस्टर था वो धूर्त था, लालची भी था, और उसने ही बिट्रेड द एलिफेंट दैट हेल्प हिम इन द टाइम ऑफ नीड. यानी जब नीड थी फॉरेस्टर को तो एलिफेंट ने उसकी मदद की थी, लेकिन फिर भी उसने बिट्रे कर दिया था, यानी एलिफेंट के साथ धोखा किया था. ऑन द अदर हैंड द एलिफेंट वॉज काइंड हार्टेड एंड प्योर. और दूसरी तरफ अगर हम एलिफेंट की बात करते हैं तो वो काइंड हार्टेड था और बहुत ही प्योर था. लाइफ स्किल्स में आ जाओ बच्चों. लेट अस फॉरगेट द treachery ऑफ द फॉरेस्टर एंड थिंक ओनली द किंग्स गुडनेस. यानी जो चालाकी धूर्तता की थी फॉरेस्टर ने, उसको भूल जाइए और सिर्फ राजा की अच्छाई को याद रखिए. डिस्कस विथ योर पार्टनर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग सच अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. तो जैसे कि दोनों इंसान थे, फॉरेस्टर भी ह्यूमन बीइंग है और हमारा राजा जो है वो भी ह्यूमन बीइंग्स है, दोनों ह्यूमन बीइंग है. तो एक ने धूर्तता दिखाई और एक ने अच्छाई दिखाई. तो हमें इसमें बता रहा है कि हमें बुराई को, धूर्तता को भूल करके सिर्फ अच्छाई को याद रखना चाहिए. और अगर हम इस तरीके का पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं लाइफ में तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. The forester was a greedy man who betrayed the white elephant. The king, on the other hand, was noble and generous, who understood the problem of the white elephant and freed it from the captivity. In life, we should focus on positive things rather than negative. ठीक है. तो फॉरेस्टर तो लालची था, उसने धोखा कर दिया था वाइट एलिफेंट के साथ. लेकिन दूसरे तरफ हम देखते हैं किंग जो था वो बहुत अच्छा था, इतना चाहता था हाथी को, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉब्लम को समझा और उसे फ्री छोड़ दिया था. तो लाइफ में हमें सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए चीज़ों की तरफ और निगेटिव चीज़ों को भूल जाना चाहिए. वैल्यूज़ में आ जाओ बच्चों. लास्ट क्वेश्चन जो है
इमेजिन योर सेल्फ टू बी द किंग, आप अपने आप को समझिए कि आप राजा हैं, किंग हैं, ठीक है। Deliver a speech to your countrymen highlighting the importance of love for animals and condemning man's cruel treatment of animals. आप राजा हैं और आप अपने प्रजा को एक स्पीच दे रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति एफेक्शन और लव रखना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, और ये जो क्रूएल बिहेवियर है हमारा ह्यूमन बीइंग का, जो क्रूएल नेचर है एनिमल्स के प्रति, वो हमें त्याग देना चाहिए, ठीक है। उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। तो स्पीच हम जब भी देते हैं तो क्या कहते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम बाहर कहीं स्पीच दे रहे हैं तो मॉर्निंग असेंबली में देते हैं तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टीचर्स, कुछ भी कहते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्योंकि राजा है, प्रजा को अपने बता रहा है, संबोधित कर रहा है, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन से स्टार्ट करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लव फॉर एनिमल्स। They cannot speak like us, but they can show their love and emotions. वो हमारे तरह बोल नहीं सकते हैं लेकिन वो अपना प्यार और इमोशन शो करते हैं। Animals are more loyal to us than humans. और जितना एक इंसान दूसरे के प्रति वफादार नहीं रहता, उससे कई ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो हमारे प्रति वफादार रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ पेट डॉग, you will find that it can better welcome you and be more excited. तो आप देखोगे कि वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करेगा, वेलकम करेगा, और वो हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है अबाउट सीइंग यू देन मैनी ह्यूमन्स, ठीक है। आपको देखने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहता है। दे आर लाइक सम ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स, या आवर 2 बार हो गया, देख लेना बच्चों, आवर बेस्ट फ्रेंड्स। They can be loyal to us, also they can defend and die for us. तो ये एक स्पीच है जो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो ये आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लीजिएगा। लास्ट में हम लोग लिखेंगे, आई फील सैड फॉर द पीपल हु डोंट हैव लव फॉर एनिमल्स। आई होप यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल। मुझे बहुत सैड फील होता है उन लोगों को देख करके जो लोग एनिमल्स को मारते पीटते हैं, एनिमल्स के प्रति प्यार नहीं है उनके अंदर। तो मुझे एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं एक आशा करता हूँ कि शायद वो भी जो इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल है वो समझ जाएंगे एक दिन, क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल जो है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ में महत्व रखता है। एनिमल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारी लाइफ में, इसलिए हमें उन्हें प्यार से रखना चाहिए। एनिमल से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि काऊ से हमें मिल्क मिलता है, शिप से हमें वुल मिलता है, और भी बहुत सारे चीज़ हैं, ठीक है। तो ये लिख के लास्ट में हम लोग थैंक यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों का द वाइट एलिफेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।